नमस्कार साथियों, हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। अब तक हमने दो अलंकारों के बारे में पढ़ लिया, यमक और दूसरा है श्लेष अलंकार। इन दो अलंकारों के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम दो और अलंकार पढ़ेंगे, संदेह और भ्रांतिमान, जिनके अंदर सामान्यतः कन्फ्यूजन थोड़ा है वो रहता है। आज हम उस कन्फ्यूजन को भी दूर करेंगे और कन्फ्यूजन है वो आज के बाद में आपके इसमें नहीं रहेगा। तो ये दोनों अलंकार है वो अर्थालंकार की श्रेणी के अंदर आते हैं। संदेह और भ्रांतिमान अलंकार है जो परीक्षाओं में तीनों एग्जाम्स के अंदर है, कॉलेज लेक्चरर के अंदर भी है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी है और सेकंड ग्रेड के अंदर भी है। चलिए ज़्यादा समय खराब न करते हुए सबसे पहले हम संदेह अलंकार को देखते हैं। जब सादृश्यता के कारण एक वस्तु में अनेक वस्तुओं के होने की संभावना दिखाई पड़े और किसी एक का निश्चय न हो, तब संदेह अलंकार होता है। सीधी सी बात है, प्रस्तुत चीज जो हमारे सामने है, यानी कि प्रस्तुत कोई न कोई वस्तु हमारे सामने होनी चाहिए, और सामने जो होती है उसको हम प्रस्तुत कहते हैं, और प्रस्तुत जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उपमेय कहते हैं। प्रस्तुत होती है उसको हम उपमेय कहते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि उपमेय को देखकर हम उसमें एक या एक से अधिक उपमानों की भ्रांति कर लें या संशय हमें हो जाए, वहां पर संदेह अलंकार होता है। अब देखिए, यही सेम स्थिति है वो भ्रांतिमान अलंकार के अंदर भी होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें, वो हम देखते हैं। आगे दे रखा, जब उपमेय और उपमान में उपमेय प्रस्तुत होता है, जो वस्तु हमारे सामने है उस वस्तु को देखकर, और उपमान जो हमारे मन में है, दिमाग में पहले हमने कोई चीज वस्तु है वो देखी हुई है, जग प्रसिद्ध वस्तु होती है। उपमान यानी कि जो हमारे मन में है, दिमाग में है, हम उस वस्तु को देखें और देखते ही हमें वो चीज वस्तु है वो ध्यान में आई। सादृश्यता के कारण, यानी कि जो सामने है वो और जो हमने पहले जग प्रसिद्ध कोई वस्तु देखी है वो दोनों एक समान सी दिखाई दें। सादृश्य के कारण उपमेय में एक या एकाधिक उपमानों का संशय हो जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। अब संदेह अलंकार के अंदर चार बातें होनी जरूरी हैं। अब चार बातें कौन सी हैं? किसी वस्तु या पदार्थ को देखा जाता है, यानी कि कोई न कोई वस्तु या पदार्थ हमारे सामने होता है, उसको हम देखते हैं, उसमें कई पदार्थों जैसा रूप या गुण पाया जाता है। अब वो वस्तु या पदार्थ जो हमारे सामने है उसमें कई अन्य जो पदार्थ या वस्तुएं हैं उनके रूप या गुण उसमें भी हमें दिखाई वो देते हैं। तीसरी बात है, उसमें उन सभी पदार्थों के होने की संभावना होती है, जो अन्य वस्तुएं या पदार्थ होते हैं उन वस्तुओं और पदार्थों की संभावना है वो भी उसमें हमें दिखाई देती है कि या वो भी हो सकता है या वो भी हो सकता है जो हमने पहले कभी देखे थे। उसके बाद में है, परंतु निश्चय नहीं किया जा सकता कि वास्तव में उनमें से कौन सा पदार्थ है। लेकिन हम वो निश्चित तौर पे ये नहीं कह सकते कि वही चीज़ है ये, यानी कि उसमें हमारे वो संशय है वो बना रहता है। यानी कि वस्तु को देखना, उसमें किसी दूसरे वस्तु या पदार्थ के गुणों की भ्रांति हमें होती है, उसमें से उन सभी पदार्थों के होने की संभावना, यानी कि कोई सा भी हो सकता है, हम निश्चित तौर पे उस तय नहीं कर पाते कि ये है क्या। और चौथे नंबर पर, परंतु निश्चय नहीं किया जा सकता कि उसमें कौन सा पदार्थ या वस्तु है। तो ये चार बातें होती हैं। उसके बाद में देखें नोट, इसमें कुछ शब्द भी हैं जिनसे हमें पता चल जाता है। धौ, किंधो, कई, की, अथवा, या, किवा, क्या, केतो आदि शब्दों का प्रयोग है वो इसके अंदर होता है। वहाँ पर ये जो है संदेह अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी कि देखिए, सारी के बीच में नारी है या सारी है, यानी कि साड़ी है, तय नहीं कर पा रहे हैं, संशय है हमें। सारी ही की नारी है यानी कि साड़ी की नारी है, या नारी की ही साड़ी है, यानी कि कहने का तात्पर्य कि ये संशय है वो अंत तक बना हुआ है हमारे यहाँ पर। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं, है उदित पूर्णेंदु वह, अथवा किसी कामिनी के बदन की छिटकी छटा। है उदित होता हुआ पूर्णेंदु है, या फिर कोई कामिनी यानी कि स्त्री के बदन से छिटकी हुई छटा है, यानी कि जो आभा है, चंद्रमा की आभा है, उस आभा को देखकर
देखने वाला ये है तय नहीं कर पा रहा है कि ये क्या है, पूर्णेंदु है या फिर कामिनी के बदन की जो छटा है, वो तय नहीं कर पाता। ये हमने पढ़ लिया संदेह अलंकार। संदेह अलंकार अंत में देखिए इसमें भ्रांतिमान भी पढ़ लेंगे, उसके बाद में अंतर स्पष्ट करेंगे। पूर्ण रूप से आपकी ये चीज़ है वो समझ में आ जाएगी कि कहाँ पर संदेह होता है और कहाँ पर भ्रांतिमान होता है। छोटा सा माइनर सा इसके अंदर अंतर है, वो हम जैसे ही समझेंगे ये चीज़ें हमें समझ में आ जाएंगी। दूसरा भ्रांतिमान, जहाँ उपमेय उपमान में अत्यधिक सादृश्यता के कारण वक्ता को भ्रम हो जाए, देखने वाले को, वक्ता नहीं, देखने वाले को भ्रम हो जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? सादृश्यता के कारण भ्रम हो जाए, वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? भ्रांतिमान। उपमेय और उपमान में अत्यधिक सादृश्यता के कारण भ्रम हो जाए, लेकिन भ्रम के अंदर भ्रम तो उसमें भी होता है सादृश्यता के कारण से, लेकिन यहाँ पर देखिए जब वक्ता भूल से या गलती से उपमेय को उपमान मान ले, देखिए वहाँ पर संशय बना हुआ था लेकिन यहाँ पर मान ही लेता है। वो संशय तो शुरुआत में है लेकिन फिर उस संशय के अंदर भ्रांतिवश उसको वह वस्तु मान भी लेता है, यानी कि वह निश्चय कर भी लेता है इसके अंदर। वहां पर तो क्या था, निश्चय ही नहीं कर पा रहा था अंत तक। तो ये भ्रांतिमान और इसके अंदर संदेह अलंकार के अंदर अंतर, मूल अंतर है ये। मान ले वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। आगे इसमें देखो, इसमें कुछ शब्दों का इसमें भी प्रयोग होता है। इसमें जान, जानी, मान, समझकर, जानकर या समझ या मानकर आदि शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे जानी तुम्हें घनश्याम हरि, नाची उठे बनमोर। अब देखिए इसमें बहुत सीधे और स्पष्ट शब्दों में जानी तुम्हें घनश्याम हरि, यानी कि घनश्याम को हरि है वो जानकर, या हरि को घनश्याम है वो जानकर, यानी कि काले बादल समझकर, नाची उठे बनमोर, यानी कि वन के मोर हैं वो भगवान श्री कृष्ण के जो श्याम वर्ण रंग उनका था उसको देखकर उन्होंने सोचा कि बादल उमड़ घुमड़ आए हैं और उनको देखकर मोर हैं वो नाच उठते हैं। देखिए यहाँ पर कार्य शुरू हो गया। संदेह और भ्रांतिमान अलंकार के अंदर यही मूल अंतर है कि संदेह अलंकार के अंदर जो संशय है वो अंत तक बना रहता है और कार्य है वो प्रारंभ नहीं हो पाता है। लेकिन भ्रांतिमान के अंदर चाहे हम भले ही भ्रांतिवश ही उस चीज को वो चीज समझ रहे हैं, वो चीज है नहीं, लेकिन फिर भी हम उस चीज को वह दूसरी वस्तु समझकर हम कार्य आरंभ भी कर देते हैं, तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। यही मूल अंतर है, वो ध्यान में रखना हमें, और उससे हमें समझ में आ जाएगा कि कहां पर भ्रांतिमान और कहां पर संदेह अलंकार है। अगला देखिए, इसमें देखिए नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से। देखिए नाक का मोती है और अधर की कांति से, यानी कि होठों की जो आभा है उस आभा के कारण से वो मोती चमक उठता है, और चमक उठने के कारण से उसको क्या समझकर, देखिए इसमें शब्द है समझकर, ये यहाँ पर दे रखा है। जैसे इसमें दे रखा है जानी, इसमें ये शब्द भी दे रखे, उनसे भी स्पष्ट हो जाता है। देखकर सहसा सूक मौन, यानी कि तोता है वो मौन हो जाता है। अब देखिए कार्य आरंभ हो चुका है, यहाँ पर कार्य है वो आरंभ हो चुका है। तोते का मौन होना ये कार्य की शुरुआत हो चुकी है। सोचता है अन्य सूक यह कौन, यानी कि वह तोता है वो नाक को दूसरे तोते की जो है चोंच समझ करें, वह सोचता है कि ये कोई दूसरा तोता है और ये नाक है ये उसकी चोंच है, यानी कि उसको ये भ्रांति हो जाती है। और वो बोल रहा था पहले, लेकिन वो बाद में क्या हो जाता है, सूक मौन है, यानी कि कार्य आरंभ हो गया। भ्रांतिवश उसने उसको कुछ भी समझा, लेकिन वह कार्य आरंभ है यहाँ पर हो गया। तो ये जो ऐसी स्थिति जहाँ पर होती है वहाँ पर कौन सा होता है, भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसके बाद में है संदेह और भ्रांतिमान अलंकार के अंदर अंतर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे स्पष्ट हो जाएगा। उपमान और उपमेय के आधार पर अंतर है। संदेह अलंकार में उपमेय में, अब ये इसमें क्या होता है कि एग्जाम्स के अंदर ये शॉर्टकट दे देते हैं। उपमेय में एक या एकाधिक उपमानों, यहाँ पर उपमानों है, उपमानों एक या एक से अधिक उपमानों का संशय होता है, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, संदेह। और भ्रांतिमान अलंकार के अंदर क्या होता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यहाँ पर मान भी लिया जाता है, समझ भी लिया जाता है, कार्य आरंभ भी कर दिया जाता है, वहां पर कौन सा होता है, भ्रांतिमान अलंकार। ये उपमेय और उपमान वाला कंसेप्ट है वो पूर्ण रूप से हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार इस प्रकार के तथ्यात्मक प्रश्न है वो दिए जाते हैं।
तो ये क्लियर हो गए उपमेय और उपमान के आधार पर। दूसरा अंतर यहाँ पर हम देख लेते हैं, जहाँ संदेह अलंकार में संशय की स्थिति अंत तक बनी रहती है, यानी कि संशय दूर नहीं हो पाता है, बना रहता है, और कार्य आरंभ नहीं हो पाता, कार्य आरंभ भी नहीं हो पाता, क्योंकि हम संशय के कारण से हम उस अंतिम निर्णय तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भ्रांतिमान अलंकार में संशय के कारण किसी दूसरी चीज को कोई दूसरी समझकर उसके अनुसार व्यवहार भी करना शुरू कर, चाहे भले ही वो व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, चाहे भले ही वो वस्तु वही है नहीं, लेकिन फिर भी हमने उसको समझा और वो वस्तु समझकर हमने वो कार्य आरंभ भी कर दिया, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, भ्रांतिमान अलंकार है, वो वहां पर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारे अब तक 4 अलंकार हो गए, यमक हो गया, उसके बाद में सलेश हो गया, संदेह हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया, 4 हो गए। बाकी के अलंकार है वो हम कल पढ़ेंगे या अगले वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तब तक के लिए आप इन्हीं अलंकारों को बार बार पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण है वो पढ़ने जरूरी है। उदाहरण आप पढ़ोगे तब आपके वो धीरे धीरे कंसेप्ट हैं उस परिभाषा के अनुसार से वो क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बस आज के लिए इतना ही, बाकी बाद में कल।